हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ कोसाइन रूल के ऊपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को इसके ऊपर के सारे प्रूफ दैट पढ़ाए हुए हैं। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पर बोला इन ए ट्राइंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन प्रूफ दैट a माइनस बी कॉस सी अपॉन बी माइनस ए कॉस सी इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन कॉस ए। अक्टूबर 15 में आया हुआ है। अक्टूबर 15 में ही नहीं, बाकी और भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है। एलएचएस में दिया है a माइनस बी कॉस सी अपॉन बी माइनस ए कॉस सी। ऐसा नहीं कॉस सी काट दिया, अरे पाप लगेगा पाप। कॉस सी नहीं कटता, क्यों? क्योंकि वहां पे माइनस है साइन ऊपर में। तो हमें यहाँ पर कोसाइन रूल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डू वी हैव एनी फॉर्मूला फॉर कॉस सी? यस वी हैव। हमारे पास कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये मत बोलना कहाँ से आया बेटा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में सब बताए हुए आप लोग को। सिमिलरली नीचे में भी मैं लगाता हूं तो b माइनस ए कॉस सी का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या, ये देखो ये बी से बी कट गया, इस ए से यहाँ पर ए कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा लिख लो, यहाँ पर बचा ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। और यहाँ नीचे में बचा बचा है बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी। आई गेस आपको ये समझ में तो आ गया होगा। सो मेरा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, नीचे वन लाख क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा a इंटू 2a, मतलब 2a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो जैसा का वैसा रहेगा। ब्रैकेट इसलिए लगा रहा क्योंकि वहां पर माइनस है, और माइनस रहने से हमेशा साइन चेंज होते हैं। सिमिलरली नीचे में क्या होगा, 1 इंटू 2a, ये हो जाएगा 2a। और इसके बाद सेम मैं नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो b इंटू 2b विल बिकम 2b का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये करेंगे तो उसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अपॉन में क्या दिख रहा है? अपॉन में दिख रहा है 2b। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, चेक करो। यहाँ पर है 2a स्क्वायर, ऊपर की बात कर रहा बेटा मैं। ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस, और माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस सी स्क्वायर। और नीचे में है यहाँ पर 2a। सेम मैं नीचे भी करूंगा। नीचे में कितना है? 2b स्क्वायर माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस सी स्क्वायर। अपॉन में कितना है? यहाँ पर 2b है। ठीक है। अब 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर। तो इधर में आ जाएगा आपका एलएचएस में ए स्क्वायर माइनस ऑफ क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अपॉन में कितना है? अपॉन में है 2a। और नीचे में क्या है बेटा? नीचे में है 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अपॉन में कितना है? 2 इंटू बी है, आई थिंक 2b है। ठीक है। सो अब ये अगर आप लोग चेक करोगे तो ये कोसाइन रूल का ही फॉर्मूला बन रहा है। देखो हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर लिखता हूँ, फिर सी स्क्वायर को पहले लिखता हूँ तो प्लस सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को पीछे लिखता हूँ, और नीचे में कितना है? 2 है। सेम नीचे में देखो, पहले बी स्क्वायर लिखा, फिर प्लस सी स्क्वायर लिखा, और ए स्क्वायर को पीछे लिखता हूँ, और नीचे में कितना आएगा? 2b। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे टर्म दिख रहा है ना, ये मैं कॉस बी का फॉर्मूला बना सकता हूँ। कैसे? देखो कॉस बी का मेरे पास फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac।
यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है क्या? नहीं है, लेकिन मैं सी लगा सकता हूँ। देखो मैं सी लगाता हूँ, सी मैं यहाँ भी लिखता हूँ और सी मैं यहाँ भी लिखता हूँ, मतलब दोनों के पास मैंने सी देके उसको बैलेंस कर दिया। अब आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है अपना कॉस बी का, और नीचे जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कॉस ए का, और मुझे यही तो प्रूफ करना था, cos b upon cos a. So I can say that LHS is equal to RHS, hence proof. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। थोड़ा भी लॉजिक है तो आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।